हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली बॉन्डिंग एटम्स आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। केमिकल बॉन्ड क्या है कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स आयंस etc ऑफ ए केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, उसमें पहला पॉइंट है कि एटम्स हैव हायर एनर्जी। एटम के पास हायर एनर्जी होता है देन मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाता है। दूसरा पॉइंट है टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम्स क्या करता है, स्टेबिलिटी अटेन करता है। एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है। टू अचीव ऑक्टेट रूल, और ये ऑक्टेट रूल को भी अचीव करता है और गेन करता है नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन गेन करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का स्टेबिलिटी होता है, स्टेबल होता है, अगर कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो उसका लोअर पोटेंशियल एनर्जी होता है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होता है, या कोई भी एनर्जी होता है, राइट। देखते हैं कि जैसे सपोज डैट कोई एक रिंग है, रिंग के ऊपर कोई अगर टॉप पे अगर एक बॉल को रख दिया जाए, एक दूसरा रिंग है जिसके बॉटम पे एक बॉल को रख दिया जाए, तो क्या ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल है, बिकॉज इसको यहाँ से स्लिप होने की ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल है। और ये क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए मोर स्टेबल होता है। ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीज एनर्जी। अगर एनर्जी डिक्रीज करता है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। दैट मीन्स क्या है कि डिक्रीज इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि दो एटम ले लेते हैं, एक एटम को ए बोल देते हैं, दूसरे एटम को बी बोलते हैं, और इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर में क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेते हैं। उसी तरह इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं इसमें किस किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अच्छा, इसमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। उसी तरीक़ा से इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहेगा, राइट। उसी तरीक़ा से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना चाहेगा और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें। उसी तरीक़ा से ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास सेम चार्ज वाला है, यहाँ पे क्या था कि चार्ज अपोजिट था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ पे क्या है कि दोनों के पास चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज सेम है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को रिपल्सन करना चाहेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके अंदर भी प्रोटॉन है, इसके अंदर भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के पास भी तो सेम चार्ज ही है, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स करेगा, ये रिपल्सन करेगा, राइट। इसमें क्या है कि अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम के बीच में, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा, एक दूसरे को क्लोज आना पड़ेगा। कोई भी अगर बॉन्डिंग होता है, दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होगा, तो दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। तो क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तभी तो क्लोज आएगा, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। डेट मीन्स को अगर शॉर्ट फॉर्म लिख दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FA से दिखाते हैं और रिपल्सन को FR से दिखाते हैं। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इसमें बॉन्डिंग के बारे में देख लेते थोड़ा, बॉन्डिंग का टाइप। अगर हम इलेक्ट्रॉन ए एटम को इलेक्ट्रॉन ए से इंडिकेट कर देते हैं,
ए और इस इलेक्ट्रॉन को ई बी से इंडिकेट करते हैं। तो इस केस के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर हम इसको अट्रैक्शन फोर्स को ऐसा दिखा देते हैं, ये क्या है? अट्रैक्शन फोर्स, और रिपल्सन फोर्स को इस तरीका से दिखाते हैं, रिपल्सन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी क्या लगेगा? तो न्यूक्लियस को बोल देते हैं सर NaNb। इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इसके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर हम ए का इलेक्ट्रॉन ले लें, बी का न्यूक्लियस ले लें इसके बीच में, और ए का न्यूक्लियस ले लें और बी का इलेक्ट्रॉन ले लें, इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और प्रोटॉन बी का ले लेते हैं। प्रोटॉन बी बोलिए आप, चाहे न्यूक्लियस बोलिए, या इलेक्ट्रॉन बी का और न्यूक्लियस ए का, इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? इसके बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, राइट। चलिए देखते हैं कि बॉन्डिंग के लिए क्या सब है। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी बॉन्डिंग कब होगा? जब दो एटम, अगर जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आना चाहे, क्लोज आएगा। क्लोज क्यों आएगा? क्योंकि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तब वो क्लोज आएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा, एक दूसरे के अप्रोच नहीं करेगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा, तब तो बॉन्डिंग प्रोसेस होगा। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सपोज डैट यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेते हैं इसका सेंटर से, और ये डिस्टेंस को r बोल देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन में पहला कंडीशन देखते हैं कि बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए। अगर सपोज डैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लेस हो जाए, किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो क्या बॉन्डिंग होगा? बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है और रिपल्सन फोर्स ही ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के बहुत दूर है, तो बॉन्डिंग होने के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब नॉट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं होगा। डेट मीन्स क्या है कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाए किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तब क्या है? तब क्या होगा? तब बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं, इसमें क्या होगा? बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, हो सकता है। बट होगा कब? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन का। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर इक्वल हो जाए, या हम बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो हो जाए, या ये भी बोल सकते हैं आप नेट फोर्स जीरो हो जाए, तब क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? अब बॉन्ड फॉर्म्स होगा। और ये जो बॉन्ड फॉर्म्स होगा, अगर इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जब रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स अगर इक्वल आया है, इक्वल होगा, उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म, तब जो ये आर होगा, बीच का डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, राइट। चलिए इसको देखिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर इक्वल है, या हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो के बराबर है, तो क्या होगा कि सपोज डैट एक एटम यहाँ पे है और दूसरा एटम इसके क्लोज आ रहा है, इसके क्लोज आ रहा है, इसके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम बोल दें ये कि r है, क्या है? इसका r है। अगर ये जो इधर की तरफ अप्रोच करेगा और ये इधर की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम कर रहा है, इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम कर रहा है। ये एक दूसरे क्लोज तो आएगा जरूर, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद ये रिपल्सन फोर्स की वजह से रुक जाएगा। तो जहाँ पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अगर इक्वल हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, न तो इलेक्ट्रॉन आगे, न तो एटम आगे जाएगा ना ही उधर जाएगा, कि वहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, उसके बाद जो बॉन्डिंग होगा, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस जो भी होगा, चाहे शेयरिंग होगा, यहाँ पर वो जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। वहाँ पे क्या निकल के आएगा, बॉन्ड लेंथ। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल होता है, या हम बोल सकते हैं नेट फोर्स 0 के बराबर होता है, उस समय जो बॉन्डिंग होता है उसमें जो लेंथ होता है, जो भी डिस्टेंस होता है न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, सपोज डैट एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, और यहाँ से ये इधर चलना शुरू किया और ये इधर, यहाँ जब आया, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा इसके बीच का, तब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, आर से। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो नज़दीक आएगा तो जितना डिस्टेंस होना चाहिए उससे तो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आर ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है कि अगर फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाए, डेट मीन्स क्या है कि मोर क्लोजर टू ईच अदर, कोई एटम जो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, सपोज डैट ये यहाँ से एक एटम यहाँ पे है और यहाँ पे आ जाए, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए यहाँ से, इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ तो बहुत, क्योंकि अगर बहुत क्लोज आ गया तो इसके बीच का रिपल्सन फोर्स भी तो इस पे लगाना शुरू कर देगा। उस केस में क्या होगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स के बजाय रिपल्सन फोर्स भी इस पर डोमिनेट होने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा यहाँ से। इसीलिए केस जो लिखा हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो रिपल्सन फोर्स से तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा, आर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूर होने लगेगा, कि रेडियस का नज़दीक होने लगेगा। इसमें क्यों ऐसा होता है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन ही ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन शुरू हो जाएगा। क्यों होता है, इफ़ वी ब्रिंग टू एटम्स मोर क्लोजर टू इट्स बॉन्ड लेंथ, अगर दो एटम को जो मोर क्लोज लाते हैं इट्स बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, देन वन एटम गोज आउट ऑफ प्लेन, एक एटम क्या करता है, प्लेन चेंज कर लेता। अगर दो एटम के बीच में अगर हम अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक लाते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है ना, तो रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से प्लेन चेंज कर लेता है। एटम क्या करता है, प्लेन को चेंज कर लेता है। क्यों करता है कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या करता है, प्लेन को ही चेंज कर लेता है। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। जब बॉन्डिंग तब होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल होता है। प्लेन अगर चेंज करेगा तो किस प्लेन में जाएगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या है कि अगर एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन तो प्लेन ऑफ पेपर में रहता है, एक ही प्लेन में रहता है। सपोज दैट ये बोर्ड है, इस प्लेन में रहेगा, और ये जो डैश से दिखाया गया इसको डैश वेज बोलते हैं। बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से क्या होता है, बॉन्ड दूर होता है, ऑब्जर्वर से दूर होता है। ये क्या होता है, सॉलिड वेज, यहाँ पे इसको सॉलिड वेज से अगर इंडिकेट करते हैं, सॉलिड वेज बॉन्ड को बोलते हैं। ये सॉलिड वेज क्या होता है कि बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की दिशा में होता है बॉन्ड। जैसे सपोज डैट यहाँ पे कोई एटम है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक प्लेन में होगा, और जो डैश वे है कि ऑब्जर्वर से दूर होगा, ये ऑब्जर्वर से दूर होगा, ऑब्जर्वर से क्या होगा, इधर की तरफ दूर होगा, और ये जो डैश वेज सॉलिड वेज है ये क्या होगा, ऑब्जर्वर की दिशा में होगा, ऐसा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि दो एटम के बीच के चार्ज का बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं और के से के प्रोफेसिटी कांस्टेंट है, इससे गुना करते हैं, और ये जो आर है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। सपोज डैट एक ये एटम है, इसका ये चार्ज है, ये भी एटम, इसके पास एक चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, तो क्या होता है Q1 Q2 बाय आर होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये क्या होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर आर को 0 के क्लोज ले जाए, टेंस टू 0 कर दे, अगर आर को टेंस टू 0 कर दे, डेट मीन्स करने का मतलब क्या है कि एटम को इतना क्लोज ले आए कि दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 0 के आसपास हो जाए,
उस केस में क्या होगा यहाँ का, ये स्टेबल लेस स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होता है इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब किसी भी एटम चाहे मॉलिक्यूल या ह्यूमन बीइंग किसी में भी अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाए, डेट मीन्स क्या है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है कि कोई भी एटम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करना पड़ेगा। बॉन्डिंग करने से क्या होगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को भी अटेंड करेगा, नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं।